हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के इनफैक्ट अपने लाइफ के कुछ ग्लिम्स शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी यादें जो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जानें और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। मेरी डिवाइन मस्कुलाइन जब मेरी लाइफ में आए तब मेरे अंदर मैंने एक बात फील की कि मेरे अंदर मस्कुलाइन पार्ट बहुत ज़्यादा था। मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थी। लॉजिकल सोचना, क्विक एक्शन लेना और फिर किसी की परवाह नहीं करना। मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा हाई थी और वो लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे लोग मुझे मिलते गए मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, तो वो इतनी हाई हो गई कि वो डिस्टॉर्शन में चेंज हो गई। तो ऐसा रहता है जब डीएफ अपने डीएम के सामने आती है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि वो एक लड़की है, वो एक प्यारी डिवाइन फेमिनाइन है, वो सब भूल जाती है। मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं था। क्रिएटिविटी मैंने बचपन में ही छोड़ दी थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ अपने क्रिएटिव साइड पे काम करती या तो मेरी फैमिली मेम्बर्स या तो कोई और मुझे दबा देता कि ये तुम्हारा साइड कितना, ये तुमने कैसे काम किया। तो कहीं ना कहीं मेरा इनर चाइल्डहुड बहुत वुंडेड था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं इस ट्विन जर्नी में आई सबसे ज़्यादा मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया। मैंने ये सोचा कि बचपन से ही मुझे इतना गुस्सा आता था, एंगर का इशू था, छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा करना। और जब मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देखती कि इनको तो गुस्सा ही नहीं आता, इनमें इतना पेशेंस है, तब मैं सोचती थी मुझे ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन जैसा बनना है। उनकी जो जो क्वालिटी मुझे समझ में आती थी वो मैं सोचती थी मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ। तो फिर मैंने चक्रास करना स्टार्ट किया। अब कुछ इश्यूज़ हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे इस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन कुछ इश्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिखाई देगा, आपके ट्विन को ही दिखाई देता है। और वो अचानक से बोल देंगे कि अरे तुम तो इस बात को ज़्यादा सोच रही हो, तुम तो इतना डरती हो छोटी छोटी चीज़ों से। ऐसा बोल के ना वो आपकी अंदर की सारी हीलिंग करना चाहते हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये भी होता है कि हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ये सोचते हैं कि ये बस मेरी बुराई देखता है। वो आपकी बुराई नहीं, वो आपको हील करने आया है, पूरी तरीके से हील। जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब आपने हीलिंग की। फिर अब जब आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप समझ चुके हो, नॉलेज आ चुका है, तो जितना टाइम आपको लगा अब उतना टाइम उनको भी लगेगा हील होने में, इस जर्नी को समझने में, इस कनेक्शन को समझने में। ये कनेक्शन को पहले पहले ट्विन जर्नी को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से दूर भाग रहा है। हम काफ़ी टाइम इसी चीज़ में स्टक रहते हैं, हमारी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाती। और यही मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया कि वो आ क्यों नहीं रहा है, इतनी हीलिंग कर ली, वो आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये सोचना कि वो क्यों नहीं आ रहा है ये अपने आप में एक ब्लॉकेज है, इसे हील करना था। और ये मुझे काफ़ी मंथ बाद समझ में आया कि ये भी एक ब्लॉकेज है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ ना, मैं वेट कर रही हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है, मेरा इतना काम करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो मैंने अपने आप को सोचा कि कितने मंथ हो गए, जब अब नहीं आया तो अब क्या आएगा। ये सोच के मैंने सोचा कि अब जाने दो, चाहे नेगेटिव फील हो, चाहे कुछ भी फील हो, वो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ में हूँ। मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशन को संभालना है। मेरी फैमिली में जिस जिस चीज़ की जहाँ पे प्रॉब्लम थी मैंने उस इशू पे काम करना स्टार्ट किया। मेरा रिलेशन जिन जिन लोगों के साथ अच्छा नहीं था, जिनके साथ मुझे ऐसा लगता कि मेरा उनको माफ़ करना बहुत ज़रूरी था, मैंने उनको मेडिटेशन में रोज़ बैठ के उनसे माफ़ी मांगी और रिलीज़ की अपनी हर वेटिंग एनर्जी। डीएम का इंतज़ार करना ही बंद कर दिया।
क्योंकि वेट करना भी ब्लॉकेज है कि वो आएगा, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, अभी तक इतना इनर वर्क किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन की। क्योंकि जो ट्विन सोल्स है वो मास्टर सोल है, उन्हें इतना ऊंचा उठना है, उन्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सब जो मोह, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे लाइफ के हर टाइम बाद आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा। तो आपको बहते जाना है। मेरे अंदर सरेंडर की बिल्कुल क्वालिटी नहीं थी। मैं हमेशा सिचुएशन को सोचती थी मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन हो, और मैं कोशिश करती थी पूरी तरीके से उसे अपने अकॉर्डिंग लेकर चलने का। तो ये चीज़ भी मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन से सीखी, क्योंकि मेरा मस्कुलाइन एनर्जी मुझ में हाई थी, तो उनमें फेमिनाइन पार्ट बहुत अच्छा था। वो सेल्फ लव करते थे, मैंने सेल्फ लव करना उनसे सीखा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपने डिवाइन मस्कुलाइन से भी इश्यूज़ को समझ सकते हैं। और जैसे आप कर रहे हैं हीलिंग, वैसे भी कीजिए। ना कोई एक्सपेक्टेशन कीजिए कि कब फ़ोन आएगा, ना ही वेट कीजिए, क्योंकि ये वेटिंग की एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। इसे हटाइए, क्योंकि जब आपको डिवाइन ने इस दुनिया में लाया है तो हर चीज़ का आपका पहले से ही यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। आपके खाने की, आपके रहने की, आपकी किससे शादी होगी, आपका सोलमेट कौन होगा, किससे कर्म जुड़े हुए हैं, सब कुछ। आपके थॉट्स इस टाइम बाद आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे। जितनी पावरफुल थॉट उतनी पावरफुल रियलिटी। तो इस तरीके से आप इस जर्नी को समझ सकते हैं। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन से क्विकली चीज़ों को समझा, और मेरे से जो होता था मैं वो सब कर रही थी। जर्नलिंग भी की मैंने अजप्पा जाप किया, कर्मा रिलीज़ किया। जो जो मुझे दिखाई देता गया, मुझे लगा कि ये करना चाहिए, सब किया। लेकिन ऑल इन वन ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता था, मैं मिरर एक्सरसाइज से ही सारी चीज़ें हील कर लेती थी। सब चीज़ का ब्लेम अपने आप पे लेना, अपने आप को फॉरगिव किया और जाने दिया डिवाइन मस्कुलाइन को। क्योंकि आप दोनों भी मास्टर सोल हो, लेकिन दुनिया में आने के बाद आप भूल चुके हो कि आप मास्टर सोल हो। आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी हर परत को उतारना होगा, हर झूठ से दूर जाना होगा कि मैं जेलस फील करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, मुझे मोह है, मुझे अटैचमेंट हो रहा है, मुझे लगाव हो रहा है, मुझे नीडीनेस का इशू है। सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, और आप उठेंगे, क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी डिस्टॉर्टेड है, तभी आप डिस्टॉर्टेड हो। जैसे आप ऊपर उठेंगे वो भी ऊपर उठेंगे, और आप दोनों को मिलके काम करना है। ये आपका डिवाइन पर्पस है। होप सो कि आप ये सब करें और जल्दी जल्दी अपने मिशन में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू।